अस कहीं चले देव ऋषि करत राम गुण गान। हरि माया बल बरनत मुनि पुनि परम सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जपद दुलारी। तब रघुपति तब खगपति विरंचित हृदयउ निसंदेह सुनावत भयउ। सुनि विरंचिया महि सिरुनावा समुझ प्रताप प्रेम रतिछावा। मन महु करई विचार विधाता माया बस कपि कोविद जाता। हरि माया कर अमित प्रभावा विपुल बार जहि मोहि न जावा। अग जग मैं जग मम उपराजा नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई जान महेश राम प्रभु भाई। मैं धीर शंकर कही जाऊं तात अनंत पूछूं जनिकाहूं। हुई नहीं तब संशय बुरानी चलो भुजंग सुनत विदिलानी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जगत दुलारी। परमातुर विरंगपति आयं तब मोह पास। जात रहूं रहूं उमा कैलास। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत दुलारी। तहि मम तब सादर सिरुनावा पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता कर विनती दुलारी प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। मिलऊ गरुड़ नारद मनमोही पवन भांति समझावहु कोई। तब ही होई सब संशय भंगा जब बहु काल करिय सब गंगा। सुनिय कहाँ हरि कथा सुहाई नाना भांति गुण जो गाई। जहि बहु आदि मधुर अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। हरि कथा होत जब भाई पठमहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जायई सुनत सकल संदेहा रामचरण होई हरि अति नेहा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत दुलारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत दुलारी। काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी की कथा अज्ञानता को दूर करने वाली कथा है। दैव योग से भगवान की लीला से गरुड़ जी महाराज जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन हैं, जब उनको मोह उत्पन्न हो गया। मोह का मतलब गरुड़ जी को जो मोह हुआ उसका मतलब दूसरा है, मतलब भ्रम का मोह उत्पन्न हुआ। मेघनाथ द्वारा चलाए हुए अस्त्र शस्त्र के नाग पास से जब भैया लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम मूर्छित हो जाते हैं और गरुड़ जी महाराज उनको छुड़ाने आते हैं, तो गरुड़ जी महाराज के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ। भ्रम क्या? कि सारे लोग कह रहे हैं कि यह प्रभु जो है परम ब्रह्म है, लेकिन इनकी जो हम स्थिति देख रहे हैं वो स्थिति देख करके तो लग रहा है कि यह तो साधारण मनुष्य है। मेरा गला खराब हो गया है, इसलिए आवाज तेज नहीं निकल रही है और साफ नहीं निकल रही है। लेकिन जिसने कथा सुना है उसकी कृपा से तो गूंगा व्यक्ति भी कथा कहे तो भगवान सुन लेते।
हम सब लोग की एक खासियत है कि हम अपने गुणों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन भगवान अपने को छुपाना चाहते हैं। राम जी की ऐसी स्थिति को देख करके गरुड़ जी महाराज को संदेह हो गया। और संदेह दूर कैसे हो? मन में अगर कोई संदेह हो गया तो जब तक उस शंका का समाधान न हो, मन बड़ा व्याकुल हो जाता है। उनकी पीड़ा को देख करके देव ऋषि नारद ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास जब गए गरुड़ जी महाराज, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी के पास जाओ। और जब शंकर जी के पास गरुड़ जी आए तो बाबा कहते हैं मिले हो गरुड़ महाराज। रास्ते में गरुड़ मिले। अब रास्ते में कोई कथा थोड़ी होती, और गरुड़ को कथा सुनाना नहीं था, गरुड़ को तो वैसी कथा सुनाना था जिस कथा से उनका मोह, उनका भ्रम दूर हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि कवन भांति समझाओ तो ही। शंकर जी के समक्ष कोई राम जी के बारे में प्रश्न करे, शंकर जी के समक्ष कोई राम जी के बारे में जानना चाहे, तो शंकर जी तो और खुश हो जाते हैं। लेकिन गरुड़ जी महाराज जब राम जी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो शंकर जी स्वयं न बता करके उनको भुसुंडी जी महाराज के पास भेजे। अब इसका बड़ा तात्पर्य, हम लोग चाहते हैं कि भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान है कि नहीं है, है तो दिखते क्यों नहीं है। संसार में इतना अन्याय है, इतना कष्ट है, इतना पाप है, अगर भगवान है तो आंख खुली है। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे पंखे के स्विच को बटन दबाए और पंखा चलने लगा, ऐसे ही भगवान के बारे में तुरंत जान जाए, आनंद आनंद में फाइनल कर दे कि भगवान है कि नहीं। और शंकर जी कहते हैं मिले हो गरुड़ मार्ग मामोही। मार्ग का मतलब सिर्फ मार्ग ही नहीं, जब हमारा मन मार्ग में रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बहुत लोग होते हैं कि भगवान से कहते हैं हे भगवान आपकी शक्ति तब हम मानेंगे जब आप हमारा यह काम कर दीजिए। तो भगवान मनुष्य तो है नहीं कि चढ़ाने पे चढ़ जाए, और भगवान को स्वयं को सिद्ध तो करना नहीं है कि भगवान एकदम ताव में आ जाए कि हमको नहीं मान रहा है, इसका काम हम कर दें तब ये मान लें। हम मनुष्य लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं और ईश्वर अपने आप को छिपाना चाहता है। बहुत बार भगवान के पास जब आप जाएंगे तो कभी कभी भगवान ऐसा कर देते हैं कि आप उनके पास जा ही ना पाए। इतना काम लाभ देंगे, इतनी समस्या दे देंगे कि आप उस काम में, उस धन में, उस समस्या में उलझ जाइए भगवान को दूर। लेकिन उसके बाद भी जो भगवान को नहीं छोड़ता है उसको प्रभु अपने पास बुलाते हैं। तुम मिले हो गरुड़ मार्ग महमू। शंकर जी सबको कथा नहीं सुनाते। शंकर जी ने तो राम कथा को गुप्त करके अपने मन मानस में रखा था, और पार्वती जैसा कोई स्थिर बुद्धि वाली जब कोई कथा के लिए कहता है तब भगवान शंकर उनको कथा सुनाते हैं। अब रास्ते में कोई चलते चलते कथा सुने, रास्ते का मतलब सिर्फ रास्ता नहीं, मन का कोई भ्रमित व्यक्ति कथा सुनना चाहे तो शंकर जी नहीं सुनाते। इसलिए कहा मिले हो करुण मार्ग मोही। एक बात और है, हम लोग सोचते हैं कि
एक ही बार कथा सुने और उसी एक ही बार में सारा शंका समाधान हमारा दूर हो जाए, ऐसी भगवत कृपा प्राप्त हो जाए कि फिर हम चुटकी बजाएं और सब चीज आ जाए। लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं कि जब बहुकाल करिय सत्संगा तब ही हो जब संशय सब संशय भंगा। एक बार से नहीं, बहुत काल तक लगातार जब हम सत्संग करते हैं तब जाकर के कहीं शंका भंग होती है, तब जाकर के कुछ अपने मन के मुताबिक होता है। सुनिए तहां हरि कथा सुनाई, नाना भांति मुनि ने जो गाई। कई बार जब राम कथा सुनेंगे, मन न लगे फिर भी मन को लगाएंगे, तब कुछ प्राप्त होता है। ये नहीं यूट्यूब में खोला, 10 सेकंड सुना, अरे ये तो अच्छे नहीं है, तब दूसरे को देखा 20 सेकंड सुना, ये भी नहीं अच्छे, हटाओ। लगातार जब हम कथा सुनेंगे और नाना भांति मुनि ने जो गाई, कथा सुनाने का सबका अपना अपना कौशल है। तो मुनियों ने जो अनेक विधियों से, अनेक तरीकों से कथा सुनाया है, उसका जब हम लंबे समय तक सत्संग करेंगे, बार बार कथा सुनेंगे, तब जाकर के प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना जय महु आदि मध्य अवसान, तब जाकर के राम जी पे विश्वास होगा और यह विश्वास होगा कि उन्हीं राम जी के मध्य में ही, आदि में ही, उन्हीं राम जी में सब कुछ है। तो शंकर जी अगर यह कहते हैं कि सिर्फ एक बार कथा न सुनो, बार बार सुनो, तो अगर एक बार कथा न सुनो, बार बार सुनो, तो एक बार भगवान के नाम की महिमा क्यों कहेंगे? वो इसलिए कहेंगे कि जब हम एक बार भी भगवान का नाम मुख से निकालेंगे तो उसका ऐसा फल होगा कि भगवान के नाम को सुनने और कहने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। जैसे माचिस एक बार खींची, खट जली तो एक ही बार, लेकिन उसी माचिस से बहुत बड़ी अग्नि प्रज्वलित कर ली है। ऐसे ही जब हम बरबस भी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, तब भगवान का नाम लेने सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है। जय महु आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान, नित हरि कथा होत जह भाई। तो गरुड़ को हम कथा नहीं सुनेंगे, तो शंकर जी समस्या का समाधान करते हैं। भगवान शंकर कभी समस्या की बात नहीं करते। जाइए आप उनके पास तो वो कहें कि अरे तुमने तो बड़ा पाप किया है, तुम्हारा उद्धार ही नहीं हो सकता है, तुम तो बड़े निकटू हो। ऐसा नहीं। भगवान शंकर हमेशा आगे की बात करते हैं, समाधान की बात करते हैं। तो गरुड़ को स्वयं नहीं सुना तो क्या करेंगे? गरुड़ को वहां भेज दें जहां नित्य हरि कथा होती हो, जहां रोज भगवान की कथा सत्संग होता हो। और जब कई काल तक, कई समय तक बार बार जब हम कथा सुनेंगे, कहेंगे, जायई सुनत सकल संदेहा, जायई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होय नहीं अति नेहा। नित हरि कथा होत
जह भाई पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। हे करो, वहां जाओ जहाँ राम जी की कथा रोज होती है, और राम जी की कथा जब तुम रोज सुनोगे तो राम जी के चरणों के प्रति अति नेह, अति प्रेम हो जाएगा। मोह को प्रेम में, भ्रम को विश्वास और श्रद्धा में बदलना ही शंकर का समाधान है। शंकर जी बड़े निराले हैं, बड़े अद्भुत। हम सबके भीतर स्वयं का शरीर लेने की इच्छा होती है, कोई काम मेरे माध्यम से हो, लोग मेरा नाम जाने। लेकिन शंकर जी स्वयं का श्रेय लेना नहीं चाहते। वह तो चाहते हैं कि समाधान हो जाए, श्रेय किसी और को मिल जाए तो कोई बात नहीं, और अच्छी बात। इसलिए वहां जाओ जहां रोज कथा होती हो। अब कथा कहाँ रोज होती है? जैसे बाबा खीरेश्वर महादेव जी के मंदिर में रोज कथा होती है, तो यहाँ भी बहुत सारे गरुड़ भेष बदल करके भगवान की कथा सुनने आते हैं। अदृश्य रूप में दिखेंगे नहीं, समझ में नहीं आएंगे, लेकिन भगवान खीरेश्वर बाबा के नित्य दर्शन करते हैं। उनको पुण्य लाभ प्राप्त होता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह। एकदम क्लियर कट संदेश। शंकर जी साफ साफ कहते हैं कि बिना सत्संग के हरि कथा नहीं हो सकती। सच्चा व्यक्ति ही भगवान की कथा सुन सकता है। वैसे तो कोई पिक्चर लगा लीजिए, कोई कैसेट लगा लीजिए, कोई रील लगा लीजिए, सुने, लेकिन नहीं, बिनु सत्संग, सत्य का संग, बिना सत्संग के भगवान की कथा हो ही नहीं सकती। और बिना भगवान की कथा के मोह भ्रम भाग ही नहीं सकता। जो ऋषि मुनि निराकार ब्रह्म को मानते हैं, दिन रात उन्हीं का चिंतन मनन करते हैं, ऐसे ऋषि मुनि भी अयोध्या भगवान के सत्संग के लिए आते हैं, और जब सत्संग करते हैं तो राम के चरणों के प्रति उनके भीतर भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है। मोह गए बिनु राम पर होई न दृढ़ अनुराग। बिना भ्रम मिटे, बिना मोह गए, राम जी के चरणों के प्रति दृढ़ अनुराग नहीं होता। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। यह एकदम साफ साफ समझने की, यह हम नहीं कह रहे हैं, भगवान शंकर अपने मुंह से कह रहे हैं, और शंकर जी जो कहते हैं वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर। बड़े बड़े भारी भारी अनुष्ठान आप करिए चाहे ना करिए, मंत्रों का ओम फट स्वाहा के साथ यज्ञ हवन करिए चाहे ना करिए, या कितना भी कर लीजिए, लेकिन बिना अनुराग के राम जी मिलते नहीं। राजा प्रताप भानु की कथा हम लोग सुने। जो राजा महाराजा एक बार अश्वमेध यज्ञ करते हैं, राजा प्रताप भानु ऐसे हजारों बार अश्वमेध यज्ञ कर चुके, लेकिन यज्ञ से भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता। इसलिए प्रताप भानु जब राक्षस बने
तो राम तो प्राप्त हुए, लेकिन प्रेम के रूप में नहीं प्राप्त हुए। तो बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं, बिना कथा के मोह और भ्रम का त्याग नहीं, और बिना मोह और भ्रम के त्याग के बिना राम जी के चरणों के प्रति अनुराग नहीं, और बिना अनुराग के राम जी प्राप्त नहीं हो सकते। राम रसायन तुम्हारे पासा, यह राम रसायन क्या है? यह राम जी के चरणों के प्रति अनुराग ही राम रसायन। किए जोग तप ज्ञान विरागा, उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तह रह काज शून्य सुशीला। चाहे जितना ज्ञान यज्ञ तप हवन कर लीजिए, बिना अनुराग के भगवान की प्रीति प्राप्त नहीं होती। उत्तर दिशा में नील पर्वत पे एक कौवा रहता है, काग सुंडी जी रहते हैं। कैसे कौवे? सुशीला। कौवा तो चंडाल पक्षी है, लेकिन उस कौवे के लिए शंकर जी कह रहे हैं सुशीला, बड़ा सुशील। विष में ही अमृत प्राप्त हो जाता है। गरल सुधा रिपु करही विधान। भगवान की कृपा हो जाए तो विष में ही अमृत हो जाए। तो काग भुसुंडी कौवा में ज्ञान प्राप्त हो जाए, प्रेम प्राप्त हो जाए, सुशील हो जाए, यह बड़ा अद्भुत है। राम भक्ति पद कर्म को बिना, वो राम जी के भक्ति के रास्ते के बड़े बड़े प्रवीण हैं। ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, गुणों के धाम है, ज्ञानी है। कब से? बहुकालीना, बहुत समय से। राम कथा सो कहाई निरंतर। ये राम जी की कथा जो है निरंतर कहते हैं। और किससे कहते हैं? यह भी बड़ी बात है। जिसके भीतर राम जी की कथा सुनने की इच्छा हो जाए, उसी से कह दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े पदासीन लोगों को बुलाएं। सादर सुनहि विविध विहंग। कागभूषण की कथा कौन सुनता? जो लोग सादर भाव से, आदर भाव से जो पशु पक्षी होते हैं, वह राम जी की कथा सुनने आते हैं। इसलिए हे गरुड़, जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, होई है मोह जनित दुख दूरी। जाओ, वही चले जाओ, कागभूषण जी के पास चले जाओ। ये भ्रम रूपी मोह है और कभी दूर होगा। अब पक्षियों के राजा गरुड़, पीठ पे लक्ष्मी नारायण को बैठाने वाले गरुड़, उनसे शंकर जी कह रहे हैं कि पक्षियों में जो सबसे निकृष्ट चांडाल पक्षी कौवा, उनके पास जाओ। क्या? हरि कथा सुनने। जो हरि को लेके घूमता है, वो दूसरे के पास जाए हरि कथा सुनने। तो साधारण व्यक्ति तो नहीं जाएगा, अहंकार है, क्यों जाए? किसी ब्राह्मण को कह दीजिए कि जाए किसी शूद्र के चरणों को छुए और उनसे राम कथा सुने, तो अहंकार आ जाएगा कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम दूसरों को कथा सुनाने वाले हैं, और हमसे कह रहे हैं कि जाकर के उस शूद्र से कथा सुन लो। लेकिन ज्ञानियों की, भक्तियों के, जो भक्त होते हैं भगवान के, जो ज्ञानी हैं, उनकी न कोई जाति है। तो मत सोचिए कि वो शूद्र है, पशु है, पक्षी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। छत्राणी मीराबाई संत रैदास के चरणों को पकड़ी।
तो शंकर जी ने कहा कि जाओ, कुसुंडी जी के यहाँ चले जाओ। और वहां जाकर के राम कथा का सेवन तो गरुड़ के भीतर अहंकार नहीं आया। गरुड़ जी ने शंकर जी का वाद प्रतिवाद नहीं किया कि हम वहां क्यों जाए। आप इसे सुनेंगे। शीश नवाया, मैं जब ते सब कहा बुझाई, चले हर्ष मम पद सिरनाई। शंकर जी के समक्ष शीश नवाया और हर्षित होकर के गरुड़ चला गया। तो पहले तो गरुड़ की बड़ाई यह है कि जिससे रास्ता पूछने आए उसकी बात को माने। हम लोग क्या करते हैं, किसी से जब कोई हम ज्ञान लेने जाएंगे तो हम चाहते हैं कि वह मेरे मन की ही कहे। अगर मेरे मन की बात कह रहे हैं तब तो बड़े अच्छे, और मन की बात नहीं कह रहे हैं बड़े अच्छे। लेकिन गरुड़ जी के साथ ऐसा नहीं। शंकर जी के समक्ष पहुंचे और शंकर जी ने जो कहा, गरुड़ जी हर्षित होकर के आदर पूर्वक वही किया जो शंकर जी ने कहा। पार्वती भैया बड़े आश्चर्यचकित हैं। राम कथा कोई आपसे पूछने आया और राम कथा आपने कहा नहीं। वैसे तो नंदी जी पे बैठ करके उत्तर से दक्षिण चले जाते हैं राम कथा कहने सुनने, और आज हरि के वाहन स्वयं आपके पास चल के आ रहे हैं और आपने राम कथा कहा नहीं। तो पार्वती जो प्रश्न अपने मुंह से पूछती हैं उसका उत्तर तो शंकर जी देते हैं, लेकिन पार्वती जो प्रश्न अपने मुंह से पूछ नहीं पाती हैं लेकिन पूछना चाहती हैं, उसका भी उत्तर शंकर जी देते हैं। ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। हे उमा, भगवान राम की ऐसी प्रेरणा थी, मानो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको कुसुंडी जी के पास भेज दो, इसलिए मैंने नहीं सुनाया। कभी का अभिमान हुआ होगा गरुड़ को, अरे हम तो जो संपूर्ण जगत को नचाते हैं विष्णु जी, उनको हम नचाने वाले, ऐसा कभी अभिमान हुआ होगा। तो प्रभु श्री राम भगवान भक्तों के अहंकार को तुरंत चट कर जाते हैं। ये भी बात जानना। दूसरा कोई घमंड करे तो भगवान उसके घमंड को बहुत बढ़ाएंगे, और भगवान का भक्त अगर कभी घमंड कर ले तो भगवान उसको तुरंत पटकनी दे देते हैं, उसके अहंकार का भक्षण कर देते हैं। और लोग कहेंगे लो अब तो इतना भगवान की पूजा की और भगवान हमें को कहीं नहीं रखे। तो गरुड़ ने कभी का अहंकार किया होगा, उस अहंकार को मिटाने की प्रेरणा थी राम जी की, इसलिए मैंने उनको कुसुंडी जी के पास भेज दिया। कछु ते पुनि मैं नहीं रखा, सब मुझाई खग खगही के पास। और जो जैसा होता है वह उसी की भाषा समझता है। हे पार्वती, मेरे मन में जो था मैंने कही। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि मोह पवन अस्यामी। भगवान की माया इतनी बलवंती है, भवानी इतनी बलवती है कि भगवान की माया किसको मोह जनित न कर दे। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया न पावर रही गुमान। अच्छा, इधर कई दिनों से हम भगवान को, बाबा को कथा नहीं सुना रहे।
कभी लेट हो जाए, कभी हम बहुत बिजी हो जाए, कभी व्यस्त हो जाए, कभी गला खराब हो गया, तो जब एक दिन कोई बहाना मारिए तो धीरे धीरे वो वही बहाना रोज आ जाता है। तो 3-4 दिन से हम रोज बिजी हो जा रहे हैं, कभी लेट हो रहा है, कभी लेट आ रहे हैं। आज भी ऐसी इच्छा थी कि आज भी 3-4 चौपाई सुना करके कोटा पूरा कर दें और चले। लेकिन भगवान बड़े लीला है, भगवान से जब आप कटेंगे तो वो धीरे धीरे काट ही देते हैं। जैसे जितनी जिम्मेदारी आप लेंगे उतनी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, जितनी मेहनत करेंगे उतना मेहनत बढ़ता रहता है, और जितना आलसी होंगे उतना ही काम करने का मन नहीं करेगा। तो भगवान से अगर किसी एक दिन कहेंगे आज बड़ी व्यस्तता है, तुम्हारी भोग प्रसाद कथा हम ठीक से नहीं कह पाएंगे, तो दूसरे दिन और व्यस्तता है। इसलिए कभी कभी भगवान के समक्ष भक्त लोग जबरदस्ती भी करते हैं। तो आज गला भी मेरा खराब है, समय भी नहीं था, तो हम सोचे 4 चौपाई पढ़ के चले। लेकिन ये रोज हो रहा है, इसलिए हम कहे कि आज 10 बज जाए ठीक है, लेकिन आज हम बाबा को कथा तो सुनाएंगे। तो कथा सुनाना शुरू किया तो सुना रहे, गला खराब है तो क्या हुआ, भगवान के कान तो तेज हैं। शिव बिरंची कहो मोहई को है मकुड़ा आन, अस जिय जान बजई मुनि माया पति। माया के पति जो है ऐसे भगवान को भज लो, इसी में कल्याण है। काम धाम तो सब है ही है, बड़ी जगह। ये महादेव जी का, खीरेश्वर महादेव जी का 13वां स्थापना दिवस इस बार मनाया जाएगा। 12 वर्ष पूर्ण हो गए। अब ये 13वां स्थापना दिवस महादेव का भव्यता का मतलब सिर्फ मायावी भव्यता नहीं, मानसिक भव्यता। जैसे कोई एक काम रोज करिए तो लगेगा अरे यार वही तो रोज का काम है। तो क्या होगा, वो काम भावना से नहीं होता, वो काम बस काम है, करना है। लेकिन भगवान की भव्यता में, मानसिक भव्यता में, भगवान की भक्ति में जब वो काम रोज करेंगे, भगवान की सेवा करनी है, कथा सुनाना है, तो और आंतरिक आनंद आता है। इसी को भव्यता कहते हैं। ये नहीं कि बहुत बड़ा लाउडस्पीकर लग जाए, होल्डिंग लग जाए, प्रचार प्रसार हो रहा है, बड़े बड़े व्यंजन बन रहे हैं। यह भव्यता तो सांसारिक भव्यता है, संसार के लिए यह भी जरूरी है। लेकिन असली भव्यता हम भाव की भव्यता को कह रहे हैं कि भाव की भव्यता हो। सांसारिक भव्यता भी हो, लेकिन भाव की भव्यता अति आवश्यक है। कि खीरेश्वर महादेव हमारे समक्ष बैठे और 12वां वर्ष इनका पूर्ण हो रहा है स्थापना के। कितने आनंद की बात है। अब तो हम इनसे कह ही सकते हैं कि महादेव कलयुग में 12 वर्ष एक महायुग मान लो। तुम तो अवगढ़दानी हो, आशुतोष हो। आशुतोष का मतलब जिसके लिए चुटकी भर करे और वह बोरा भर मान ले। तो यह 12 वर्ष तो चुटकी भर, लेकिन इसको आप बोरा भर मान लीजिए और हमारी सेवा का ऐसा फल दीजिए कि घर घर खीरेश्वर का वास हो। जिसके घर आपका वास हो उसका कल्याण हो, उसकी दुख दरिद्रता दूर करिए, उसको सुख समृद्धि अपनी सेवा भक्ति प्रदान करिए। ऐसी कृपा करिए बाबा, सबका कल्याण करिए।
अब हो प्रसन्न प्रभु हो पर, नाथ दीन पर देहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि बुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हुई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, सुबेदी जान दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सखाम नर सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, श्री मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वर हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देवदेवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।